everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today in this video lecture we are going to understand Chapter 8, The Bear Story from an Alien Handbook, Grade 7 CBSE. The lady in the manor house had a bear as pet. It was a most friendly bear who loved vegetables, apples, and honey. He roamed freely during the day but was put on the chin at night. डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अच्छे से बियर स्टोरी बताई गई है. इसमें एक बूढ़ी आंट, बूढ़ी लेडी औरत होती है, वो बियर को एज अ पेट रखती है और उससे बहुत सारा प्यार करती है. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार एक लेडी औरत होती है जो एक पुराने से घर में रहती है और वो पुराना सा घर जो होता है वो हवेली सा होता है, मतलब हवेली जैसा होता है और बड़े से जंगल के पास होता है. This lady had a pet bear. She was very fond of. वो जो लेडी होती है उनका एक पेट पालतू जानवर होता है जो कि भालू होता है, बियर, और वो उससे बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्यार करती है. इट हैड बीन फाउंड इन दी फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर. डियर स्टूडेंट्स, और वो उनको मिला था फॉरेस्ट में, जंगल में, और जब वो मिला था तो उसकी हालत जो थी वो बहुत अधमरी थी और वो भूख की वजह से अधमरा सा हो गया था. So small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. और वो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में मिला था कि कुक, मतलब जो खाना बनाता है, और वो जो लेडी थी, दोनों बॉटल से उसको मिल्क पिलाते थे और उसे बॉटल से मिल्क पिलाकर ही उसे संभाला. This was several years ago and now it had grown up to be a big bear. डियर स्टूडेंट, बहुत साल पहले की बात थी. अब जो बियर है वो काफ़ी बड़ा हो गया था, इतना बड़ा, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between two paws if he had wanted to. इतना बड़ा और ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि गाय को मारकर उसे अपने दोनों पंजों के बीच उठाकर वो ले जा सकता था. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, बट वह ऐसा करना नहीं चाहता था. ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनी बडी, मैन और बीस्ट. वो इतना प्यारा सा, इतना शांत सा एनिमल बियर था कि वो कभी भी किसी को भी दुख पहुंचाना, परेशान करने की नहीं सोचता था और ना ही कोशिश करता था. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes, most amicable at the cattle grazing in the field nearby. और वो अपने कैनल के बाहर, जो जहाँ एनिमल्स रहते हैं ना कैनल्स में, उनके घर के बाहर क्या करता था, बैठ जाता था और बहुत ही प्यार से क्या करता था, वो गाय के झुंड की तरफ देखता था, मतलब जो गाय का झुंड रहता था ना उनको प्यार से क्या करता था, निहारता था. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और जो सामने माउंटेन्स थे उनकी पोनीज थी, मतलब चोच टाइप की थी, वो बहुत ही अच्छे से पहचान गई थी बियर को कि ये जो मिस्ट्रेस के साथ रहता है ये वही बियर है. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. अब क्या होता था, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बियर को बहुत पसंद करते थे और वो बियर के साथ सारा दिन खेलते रहते थे. कई बार तो क्या होता था, उसके कैनल में आकर ही उसके पास सो जाते थे, बियर के घर में ही क्या करते थे, सो जाते थे बियर के दोनों हाथों के बीच. The 3 dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail, and tease him in very
every way, but he did not mind it in the least. अब क्या होता है, वो जो 3 डॉग्स रहते, देखो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है ना, वो क्या करते थे, बियर के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे, उनको बियर के साथ बहुत मज़ा आता था। वो बियर के कान खींचते थे, उसकी पूँछ खींचते थे और बियर को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, और बियर भी जो था वो बुरा नहीं मानता था। देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, वो भी उनके साथ क्या करता था, मस्त खेलता था। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. और जो बियर होता है उससे कभी भी मीट नहीं खाया होता है, मतलब इस स्टोरी वाला जो बियर है ना, उसने कभी भी मीट नहीं खाया होता है, और वो बियर वही खाना खाता था जो डॉग्स खाते थे। और समटाइम्स क्या होता था कि जो डॉग्स की प्लेट होती थी वो उसी में उन्हीं के साथ क्या करता था, खाना खाता था। अब वो क्या क्या खाता था, ब्रेड, प्रोरेग, पोटैटो, कैबेज एंड टर्निप। ब्रेड खाता था, प्रोरेग मतलब ग्रेन से बना हुआ एक फूड होता है, आलू खाता था, और वो बहुत सारी वेजिटेबल्स भी खाता था। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. डियर स्टूडेंट, बियर जो था उसकी भूख बहुत अच्छी थी, मतलब वो बहुत अच्छे से खाना खाता था। उसका फ्रेंड जो कुक था वो इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि जो बियर है वो पेट भरकर अच्छे से पूरा प्रॉपर खाना खाए, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो। Bears are vegetarians if they had a chance, and fruit is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. अब डियर स्टूडेंट्स, जिसका मीन मतलब ऐसा लिखा है इसमें, आपने देखा ही गॉट हिज फिल। ही गॉट हिज फिल जो है ये एक टाइप की फ्रेजल वर्ब है। अप टू हिज फिल जिसका मीन होता है भरपेट खाना, मतलब पेट भर के खाना। अब क्या होता है, जो बियर्स होते हैं वो हमेशा ही नॉन वेजिटेरियंस नहीं होते हैं, समटाइम्स वो वेजिटेरियंस भी होते हैं। जैसा कि इस स्टोरी में हम देखा कि जो बियर है वो क्या खा रहा है, ब्रेड, प्रोरेग, पोटैटो, फ्रूट्स, कैबेज, टर्निप एंड मैनी मोर। अगर उन्हें प्रॉपर वेजिटेरियन खाना मिले, शाकाहारी भोजन मिले, तो बियर जो होते हैं वो भी वेजिटेरियन होते हैं, और फ्रूट्स भी जो होते हैं वो बियर के फेवरेट होते हैं। अब आगे बताया गया है कि और जब ऑटम सीज़न होता है तो बियर क्या करता है, वो बिल्कुल बैठा रहता है बगीचे के आगे, और ट्रीज़ जो एप्पल के ट्रीज़ है उसको बहुत ध्यान से देखता है। और वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तो खुद को रोक नहीं पाता था कि पेड़ पे मैं चढ़ूँ। जब बियर बहुत छोटा था ना तो अपना बचपन याद कर रहा है, और वो ऐसा बता रहा है कि जब बचपन में वो छोटा था तो वो ऊपर पेड़ पर चढ़कर खुद को रोक नहीं पाता था, और उसे कुछ तोड़ कर खा ले वो ऐसा भी खुद को रोक नहीं पाता था। आखिर वो कुछ न कुछ पेड़ पर से तोड़ता था और खा लेता था। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड इट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।